Hello everyone, good morning. So in today's video, we are going to read a story that is about Jackal and the drum. So in this story, we will learn the reading, word meaning and tense. हम क्या पढ़ेंगे इसमें? सबसे पहले रीडिंग सीखेंगे जिससे हमारा प्रोनाउंसिएशन सही हो। उसके बाद वर्ड मीनिंग और टेंसेस। तो देखिए, जयकाल मीन्स सियार और ड्रम मीन्स कहता है ढोल। द आर्टिकल है और एंड क्या है? कंजंक्शन। ए बी द क्या है? आर्टिकल। तो लिखा है Once a jackal left the forest in search of food and reached an open field. Once means एक बार, a jackal means एक सियार, left the forest means जंगल को छोड़ा, in search of food किस लिए? फूड की तलाश में, and means और, reach means पहुंचा, and means एक, ओपन फील्ड मीन्स खुली एरिया में। देखिए, अच्छा ये एन आर्टिकल है तो यहाँ पर एन क्यों लगा, आ क्यों लगा? क्योंकि इसके बाद में जो वर्ड है उसका साउंड क्या है? वावल है, ओ से, इसीलिए एन लग गया। ही वॉज टायर्ड एंड फेल एस्लीप। ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, टायर्ड मीन्स थका हुआ, एंड मीन्स और, फेल एस्लीप मीन्स सो गया। फेल एस्लीप एक फ्रेज है जिसका मतलब सो जाना। बट मीन्स लेकिन, वाज मीन्स हुआ, वाज फ्राइटेंड मीन्स क्या हो गया? डर गया। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना। वेन मीन्स जब, ही मतलब वह, ही मतलब कौन? ये जयकाल। हर्ड मीन्स सुना, ए बूमिंग साउंड, बूमिंग मीन्स बुम, बुम का जो साउंड होता है उसे बोलते हैं बूमिंग साउंड। टेरिफाइड मीन्स वह डर गया। ही रैन अवे, ही मतलब वह, रैन मतलब दौड़कर, अवे मीन्स दूर चला गया, यानी कि वह भाग गया। बट मीन्स लेकिन, stopped and thought that he might be scared for nothing. बट मीन्स लेकिन, stopped मीन्स रुका, एंड मीन्स और, थॉट मीन्स सोचा, दैट ही माइट बी स्केर्ड फॉर नथिंग। दैट मतलब कि ही माइट बी स्केर्ड, लगता है ही माइट बी स्केर्ड का मतलब होता है वह भयभीत है। देखिए, माइट जहाँ पर होता है वो होता है पॉसिबिलिटी, संभावना बताता है कि कोई चीज़, किसी चीज़ की संभावना है, तो वो सोच रहा है ही माइट बी स्केर्ड, वह डरा हुआ है, फॉर नथिंग। फॉर नथिंग का मतलब होता है विदाउट एनी रीज़न। हो सकता है जो उसको डर है वो बिना किसी कारण का हो। ही डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट द सोर्स ऑफ द साउंड। देखो क्या किया उसने। ही मतलब उसने, डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिया, डिसीजन लिया, टू इन्वेस्टिगेट मीन्स पता लगाने का। इन्वेस्टिगेट मीन्स क्या होता है? पता लगाना। द सोर्स ऑफ द साउंड, देखिए क्या लिखा, सोर्स ऑफ द साउंड, यानी कि साउंड का सोर्स कहाँ है, यानी कि वो जो साउंड है वो कहाँ से आ रहा है। सोर्स का मतलब तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के कहीं से आने की आवाज़। एज ही वॉकड अलोंग, एज मीन्स जैसे ही मतलब वह है, वॉकड अलोंग मीन्स आगे चलता गया। ही मतलब उसने, सा मीन्स देखा, ए मीन्स एक, बैटल ड्रम। बैटल ड्रम का मतलब होता है ऐसी ढोल जो बैटल ने की युद्ध में यूज हुई हो, उसे क्या बोलते हैं? बैटल ड्रम। लाइंग मीन्स पड़ी हुई, अंडर अ क्रीपर, एक क्रीपर के नीचे। क्रीपर क्या होता है? क्रीपर मतलब तो जो वो लताएं बर्रो हो जो पेड़ में ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर चिपक जाती है, उसे बोलते हैं क्रीपर्स। तो उसने देखा क्रीपर्स के नीचे क्या पड़ी हुई है? एक बैटल ड्रम, युद्धली ढोल। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, ही मतलब उसको, रियलाइज्ड मतलब क्या होता है? एहसास होना। दैट मतलब कि, द क्रीपर्स, क्रीपर्स का मतलब क्या होता है? वो लताएं, रब्ड अगेंस्ट द ड्रम, मतलब वो टकराई, अगेंस्ट मतलब से, द ड्रम मतलब किससे? ड्रम से। एंड
मेड द नॉइज, और जब क्रीपर्स उस ढोल से टकराई तो उसी से क्या बना, नॉइज बना। मतलब नॉइज मीन्स क्या, तो आवाज। ही मतलब उसने, देन मतलब तब, वेंट मीन्स गया, क्लोज टू मीन्स पास में, द ड्रम मीन्स किसके, ड्रम के पास में। देखिए वेंट कौन सी फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गॉन। और जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है टेंस कौन सा होता है, पास्ट का इंडिफिनिट। तो ये टेंस कौन सा, पास्ट का इंडिफिनिट। ही मतलब वह, वंडर्ड का मतलब होता है सोचना। क्या होता है वंडर्ड का मतलब, सोचना। तो उसने सोचा, क्या सोचा उसने, इफ देयर वॉज फूड इन द ड्रम। इफ मतलब यदि, या कहीं, देयर वाज, वहाँ पर था, फूड मतलब क्या, भोजन, इन द ड्रम। वो सोच रहे कहीं मतलब ड्रम के अंदर फूड तो नहीं है, फूड तो नहीं था। किसने सोचा, जयकाल ने। क्योंकि उसे लगा कि लगता है उसके अंदर जो फूड था उसी की वजह से आवाज़ आई है। एंड मेड अ होल, एंड मीन्स और, मेड मीन्स बनाया, ए होल मीन्स एक होल। किसमें बनाया होगा, ड्रम के अंदर। बट मीन्स लेकिन, फाउंड मीन्स पाया, इट एम्प्टी, उसको खाली पाया। किसको, इट किसके लिए आया, देखिए ढोल के लिए। देखिए नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रोनाउन क्या आता है, इट आता है। और एम्प्टी मीन्स क्या होता है, खाली। अब देखिए फाउंड क्या है, ये फाउंड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फाइंड का। फाइंड का मतलब होता है कोई चीज़ पाना, और फाउंड, फाउंड, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा यूज होती है पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। ही मतलब उसने, लेफ्ट द प्लेस, उस जगह को छोड़ दिया। देखिए लीव जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो लेफ्ट है लीव की सेकंड फॉर्म है। लीव का मतलब होता है छोड़ना, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। द प्लेस मीन्स उस जगह को, एंड मीन्स और, कंटिन्यूड, उसने कोई काम जारी रखा। कौन सा काम, सर्चिंग फॉर फूड, फूड की तलाश। उसने फूड की तलाश को जारी रखा। देखिए सर्च के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आता तो क्या आता, फॉर, सर्च फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज़ की तलाश होना। तो फॉर के बाद वो चीज़ आती है जिसकी तलाश में हम रहते हैं। जैसे आई एम सर्चिंग फॉर माई कीज़, मैं अपनी चाबी की तलाश कर रहा हूँ। आई एम सर्चिंग फॉर माई स्कूल बैग, मैं अपने स्कूल बैग की तलाश कर रहा हूँ। द पुलिस इज सर्चिंग फॉर क्रिमिनल, पुलिस तलाश कर रही है किसकी, क्रिमिनल की। तो सर्च के बाद क्या लगता है, फॉर। ही मतलब वह, कंसोल्ड हिमसेल्फ, खुद को, उसने अपने आप को क्या किया, कंसोल्ड किया। कंसोल्ड का मतलब होता है जब आप किसी एक्टिविटी से परेशान हो जाते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को दिलासा देते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसोल्ड करना, यानी कि अपने आप को दिलासा देना। विद द थॉट, किससे, एक आइडिया से। देखिए यहाँ थॉट जो है, यहाँ पर थॉट का मतलब विचार होता है, यहाँ पर थॉट नाउन है। उसने किस आइडिया से अपने आप को दिलासा दिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। एट लीस्ट, एट लीस्ट एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है कम से कम। क्या होता है एटलीस्ट का मतलब, कम से कम। आई ओवर केम माई फियर, आई मीन्स मैं, ओवर केम मीन्स काबू पा लिया हूँ, माई मीन्स अपने, फियर मीन्स किस पे, भय पे। तो देखिए ये जयकॉल है, और इस स्टोरी का मोरल क्या है, मोरल मतलब होता है मोरल, मैसेज क्या है। तो इसका मैसेज क्या देखते हैं हम। द ब्रेव मैन, बहादुर आदमी, इज नॉट ही, वह नहीं है, हु मतलब जो, डज नॉट फील अफ्रेड, जिसको डर नहीं लगता है। बहादुर आदमी वह नहीं है जिसको डर महसूस नहीं होता, बट लेकिन, ही वह है, हु मतलब जो, कॉन्कर्स दैट फियर, जो उस डर को काबू कर ले, वो बहादुर है। यानी कि हर इंसान डरता है,
और अगर कोई ना डरे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहादुर है। अगर बहादुरी उसकी तब मानी जाएगी जब वो उस डर को काबू कर ले। देखिए ब्रेव का मतलब तो बहादुर। देखिए डज नॉट कौन सा टेंस है? अगर जहाँ पर डू या डज आता है तो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस, और इसकी हिंदी निकलती है ता है ती है ते उस सेंटेंस का। तो इसका मतलब देखिए क्या होगा, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं वो बहादुर आदमी नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, जो उस फियर पर काबू पा लेता है, जीत जाता है, वही बहादुर आदमी है। सो आई थिंक यू हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।